कहे कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे को खन कांप रहा है। नूरजहां मम्मी साहबा के हम सबको शुक्रगुजार हैं शोरा इकराम कि उन्होंने सिर्फ अपनी दुआओं से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बतों से भी नवाजा। दिल की गहराइयों से हम सैयद नज़र हुसैन साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे। उसी के साथ साथ मेरे करम फरमा बहुत ही अदब नवाज शख्सियत आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी अदब की निगाह से बड़े महज़ब तरीके से देखा जाता है, सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरा जो कामयाबी के पायदान पर कदम रख चुका है, तो एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाओ जिससे सुनने के बाद आप यकीनन कहोगे कि जमील साहिर का फैसला सही रहा। कमाल जायसी साहब की खूबसूरत सदारत। और दोस्तों आप बेदार हो जाइएगा, आपने पहला स्पेल सुना इस्तकबाल से पहले, मगर अब ये दूसरा स्पेल जो शुरू हो रहा है बहुत जल्द, बस चंद लम्हे में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, लता है साहबा हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो जाएंगी। तो उससे पहले आप लोग बेदार हो जाइएगा। जब शायर को एक माहौल मिलता है तो बड़ा मजा आता है। शायर अपने एहसास और जज्बात का इस्तेमाल करता है। आज पूरी दुनिया नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बर सगीर तक मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब की आवाज़ और खुर्शीद हैदर साहब ने सफ़र किया है। एक ऐसा फनकार जो नुक्ता दा भी है, नुक्ता संज भी है, नुक्ता शनाज भी है। और जब शायर बहुत खुश होता है तो उसके दिल से निकली हुई तहरीरें जब जश्न करती है, रक्स करती है महफिल मुशारा में कि इस कल्बों के जलने में बहुत देर लगेगी, इस कल्बों के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान साहब का इस्तकबाल। इस कल्बों के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दो उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जिस शायर का इस्तकबाल होगा दोस्तों, पूरी दुनिया भर के मुशायरे मुंतजिर रहते हैं खुर्शीद हैदर साहब के। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, खुर्शीद हैदर साहब आपके मुंतजिर है, वो कब से बेताब है आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब बेताब हो जाइएगा और माहौल बनाइएगा। मेरा बहुत ही पसंदीदा शायर आपसे मुलाकात करने जा रहा है। बर्र सगीर तक आपकी आवाज पहुंची है। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि खुर्शीद हैदर जैसे ही माइक पर आएंगे एक ही शेर पढ़ेंगे, यूं लगेगा हम आलमी मुशायरा समात कर रहे हैं कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मुझे छोड़ दो उंगली, बच्चे ये नसीहत है मेरी छोड़ दो उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। आइए इस्तकबाल कर दे खुर्शीद हैदर साहब मुजफ्फरनगर। वो खूबसूरत मंजर आपके सामने अब रक्स करते हुए नजर आएगा। मेरे बहुत ही करम फरमा शायर खुर्शीद हैदर साहब माइक पर। थोड़ी सी आवाज़ इसकी इको टच लगाओ ज़रा सा और आवाज़। आपके दयार में ये पहली हाज़री, जो पढ़ूंगा वो आपके लिए ताज़ा ही होगा। हज़रत कमाल जायसी की मोतबर और अदबी सदारत, उसको सलाम करता हूँ। वरना ज़्यादातर मुशायरों की जो सदारतें हैं वो सियासी लोगों को या दीगर लोगों को सौंप दी जाती है। इस मुशायरे की ये भी एक खूबी है कि एक अदबी शख्सियत इस मुशायरे की सदारत फरमा रही है। इजाज़त है सर, आप अगर तशरीफ रखें तो बेहतर होगा भाई अखबार वालों को। ये हम और आप अखबार हमारे दरमियान तशरीफ रखें। हमारे रहनुमा हमारे करम फरमा मोहतरम सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के दोस्तों का ये अखबार हम तक पहुंचा। शुक्रिया बहुत बहुत। इस वक्त दोस्तों यूं नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार तालियों से इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दिए खुर्शीद हैदर साहब को माइक पर। एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। यहीं से मैं ये मतलब पढ़ के देखता हूँ कि आप मुझे कितनी मोहब्बत से नवाजेंगे कि चेहरा, ख़ास तौर से अम्मी की तवज्जो खसूसन चाहता हूँ मम्मी की, कि चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। थोड़ा सा अगर हिम्मत बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर कोशिश करूंगा कि शायरी सुनाऊंगा आपको। हिंदुस्तान का बहुत ही चेहरा, लिबास, वाह वाह वाह। मुजफ्फरनगर। चूंकि मेरे लिए सब चेहरे नए हैं तो मुझे अभी नसीम भाई ने बताया था कि मुकम्मल नाम नूरजहां अम्मी है, तो मैं बहरहाल उनके कदमों में मैं शायरी रखता हूँ। मेरी बुजुर्ग हैं, मैं उनका तहे दिल से एहतराम करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूँ किरदार देखकर। वाह। वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां, दुनिया का दिल रस गया अखबार देखकर। वाह 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 वाह।
वो संग दिल चला गए फूलों पे गोलियां। अरे वाह, दुनिया का दिल लरस गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का दिल लरस गया अखबार देखकर। वाह वाह वाह। एक बूढ़ी माँ का दिल भी तो टुकड़ों में बट गया, एक बूढ़ी माँ का दिल भी तो टुकड़ों में बट गया, दो भाइयों के बीच में दीवार देखकर। वाह 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 वाह। फिर हाजिर करता हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं, ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। जुड़िए हजरात, कोशिश करता हूं जब बेहतर मिसरे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। ना तो हाल मेरे बॉस अच्छा से है। मुलाहिजा फरमाएं, डाइस की वाह, वाह, तवज्जो चाहता हूं सदर आली अरे वाह, वाह, एक मिसरा सियासी सा हो गया कि ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। वाह 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 वाह। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है, वाह, वाह, ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है, वाह। अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। कुछ गजल के हजरात तशरीफ फरमा है, मैं गजल का शेर हाजिर करता हूँ, ये गालिब की जमीन है कि जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह 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 वाह। एक मुद्दत बहुत होंठों अच्छे पे हंसी आए हुए। फिर एक शेर जो हजरात ये सोच रहे हैं कि और अच्छा शेर आ जाए तो दाद दे, या आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस गजल का कि ना तो माजीता सलीके का, ना हाल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे कैसे ये सवाल अच्छा है। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं मगर जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होंठों पे हंसी आए हुए, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है, कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। बेटा बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता फिर भी माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। मुकर्रर हुजूर, मुकर्रर मुकर्रर नूरजहां मम्मी साहबा मम्मी साहबा की जानिब से इस्तकबाल और हमारे तमाम शोरा की जानिब से। दोस्तों दिल लगाकर ताली बजा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी जी। जमील साहिर माशाल्लाह बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं कि बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता फिर भी। हजरात मैं इस वक्त यहीं रुकता हूँ। हिंदुस्तान की वो अदबी यूनिवर्सिटी तशरीफ ला रही है। दुनिया फिक्र फंड हमेशा खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया है, सिर्फ मेरे नहीं अपने नहीं बल्कि हमारे सरपरस्त आला डॉक्टर राहत इंदौरी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। माइक पर खुर्शीद हैदर साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे थे। इस वक्त बहुत ही करम फरमा उस्तादुल असातिज़ा की जंबील के बहुत ही रोशन सितारे डाइस पर जलवा अफरोज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम इल्म की मुकम्मल अदबी यूनिवर्सिटी मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की आमद बात से मुसर्रफ कि आप आए, फिजा मुस्कुराने लगी, जिंदगी जेरे लब गुनगुनाने लगी। मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब माइक पर जलवा अफरोज और हमारे करम फरमा शख्सियात के हवाले से यह खूबसूरत शेरी महफिल जारी व सारी। हजरात ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपसे महवे कलाम था, महवे गुफ्तगू था और हज़रत डॉक्टर राहत इंदौरी ये एक अहद है इस वक्त तशरीफ़ लाए। वो कह रहे हैं कि खुर्शीद भाई मैं इस वक्त आ गया। मैंने साहब मेरे लिए सादत की बात है, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप शायरी सुनाऊंगा और उनकी मुझे दाद मिलेगी। आबरूए मुशायरा, आबरूए गज़ल, आबरूए अदब तशरीफ़ ले आए, बेहद बेहद खुशी। डॉक्टर साहब इजाज़त है? मुलाहिज़ा फरमाए कि बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता फिर भी माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। माँ यही कहती है सबसे मेरा लाल अच्छा है। मैं गज़ल पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। और गज़ल चूँकि मेरी मीरा रोड पर पहली हाज़िरी है तो इस नहीं पहली मरतबा आया नहीं पहली मरतबा आया हूँ शायद। हाँ शेर सुनना है हज़रात, मुलाहिज़ा फरमाएं, हाजिर करता हूँ जी, पेश करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बस आप आ गए, हिम्मत बढ़ गई। मुलाहिज़ा फरमाएं। गुल का मस्कन बेच दिया है, वाह। खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, वाह। खार का मदफन बेच दिया। जो मेरी जिंदगी का बेहतर इंतखाब है
वो मैं आपको सुना कर जाऊंगा। तो थोड़ा सा मतले पे बता दीजिएगा कि मैं गज़ल मुकम्मल कर पाऊंगा अगर आपने गज़ल का मतलब बेहतर तरीके से सुन लिया। हाजिर करता हूं कि गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दो, उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। दोस्तों शेर मुलाहिजा फरमाए, हाजिर खिदमत है कि उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा, भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। जिस शेर के लिए मैंने ये मतला शेर पढ़ा है वो शेर मुलाहिजा फरमाए मोहतरम, खसूसन नूरजहां मम्मी के लिए मैं यह शेर पढ़ता हूँ कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। सुनिए नसीम साहब के आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बोझ ना अपने मन पर रखा, बार ना अपने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। वाह 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 वाह। बीवी ने फरमाइश की कंगन बेच। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मतलब दो शेर का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा संजीदगी की तरफ लेके आऊँ और मैं उसमें किसी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन कुछ जो नौजवान चेहरे हैं वो थोड़ा सा फरसूदा से हो गए इस वक्त। लेकिन मैं एक मतला और एक शेर पढ़ के फिर आपके मिजाज की गज़ल पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आप महसूस होंगे, मुझे उम्मीद है। मुलाहिजा फरमाएं, थोड़ा सा आपको ट्रैक से हटाता हूँ कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। वाह। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। वाह वाह वाह। मैं बादलों पे वाह, वाह, वाह। अगर तेरा नाम लिख देता तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। वो जो पीछे के हजरात हैं जरा से वो भी एक बार बहुत गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा मुशायरा बना दीजिएगा। इब्तदा से मुशायरा थोड़ा सा दबा हुआ सा है लेकिन कोशिश की उन्होंने। पहला बैरूनी शायर कायदे में मैं ही हूँ रफ़त साहब के बाद, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मुशायरा हज़रत डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुँचते पहुँचते आसमान पर पहुँच जाए और वो इंशाल्लाह बुलंदी पर पहुँचेगा। मैं हाजिर करता हूँ थोड़ा सी गज़ल की शायरी आप तक पहुँचाता हूँ। हाजिर करता हूँ कि राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है। राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है। बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना। राह लंबी है मेरी याद भी आ सकती है। बरगे गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना। मुझसा दीवाना अगर जिद पे उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। वाह वाह वाह।
मुझसा दीवाना अगर जिद पर उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा है मगर गालिब भाई, मैंने एक रोज तुम्हें छू के भी देखा है मगर ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना। ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना, ख्वाब की बात को ख्वाबों में छुपा कर रखना। फिर गज़ल सुनाता हूँ आपको, मुलाहिज़ा फरमाए तरन्नुम से। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। दोस्तों, ये दो मिसरे जिन्होंने खुर्शीद हैदर को खुर्शीद हैदर बना दिया है, मैं दो मिसरे आपकी मोतबर समातों की नजर कर रहा हूं और इंशाल्लाह ये एक मैसेज के तौर पे दोनों मिसरे लेके जाइएगा कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रत। डाइस से बड़ी खूबसूरत मुझे दाद मिल रही है, बहुत अच्छी, लेकिन मैं मालूम नहीं कि शायद आपकी बेहतर खिदमत नहीं कर पा रहा हूं या मैं कुछ अच्छा नहीं पढ़ पा रहा हूं या अच्छा नहीं सुना पा रहा हूं जो आप भरपूर मेरी पजीराई नहीं कर रहे हैं। बहरहाल फिर कोशिश करता हूं, एक बार ये शेर फिर पढ़ता हूं कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सरमाए हैं उनमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। बहुत शुक्रिया। फिर अपने आप को मैं नर्वस सा महसूस कर रहा हूं। मीरा रोड पे फिर हाजिर करता हूं कि तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। वाह। तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। एक शेर, लफ्ज आसान से हैं लेकिन शायद शायरी बड़ी हो गई हो। तुमने जिसे पुकारा होगा तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, डॉक्टर साहब, प्यार की जब तारीख लिखोगे पहला नाम हमारा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे पहला नाम हमारा होगा। अब एक गजल का शेर आ गया कि पहला नाम हमारा होगा। दिल की धड़कन तेज हुई है उसने रूप निखारा होगा। उसने रूप, ये गजल का शेर भी आ गया बीच में कि उसने रूप निखारा होगा। शाम ढले हिचकी क्यों आई, वाह। उसने मुझे पुकारा होगा। वाह। उसने मुझे पुकारा होगा। चलते 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 दो चार शेर और समाप्त कर लीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाए कि किसी का कल संवारा जा रहा है। किसी का कल सवारा। दोस्तों मतला सुन लीजिएगा। किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। बहुत अच्छे
अच्छे सर, वाह हमें वाह वाह किस्तों वाह में मारा वाह वाह जा रहा वाह है। वो शेर मुलाहिजा फरमाए, जहाँ जहाँ आजाद तशरीफ फरमाए, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर उतारा जा रहा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। आदाब डॉक्टर साहब। किसी की ताजपोशी हो रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है। बहुत आसान है, अखबार में पढ़ लेना, टीवी पर सुन लेना, चूंकि ये योम जमहूरियत के हवाले से मुशायरा है। बहुत आसान है ये पढ़ लेना कि आज हमारा सरहद पे एक जवान शहीद हो गया, लेकिन जिस घर का गया उस घर पे क्या गुजरी, उस पस मंजर में एक शेर मुलाहिजा फरमाए। हाजिर करता हूं कि किसी का सर उतारा जा रहा है, भला कैसे रुके एक माँ के आंसू, बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। वाह 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 कोटिंग कर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब, वाह वाह वाह। अच्छा, नसीम भाई ने मुझे ये बताया था, बैठे इनके खसूसन हुक्म था कि खुर्शीद भाई यहाँ खामोशी से सुनते हैं, दाद ज्यादा नहीं देते। वाह। तो ये हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक ठाक दाद दे रहे हैं। नसीम भाई बेहतर है जो आपने फरमा दिया, लेकिन बहुत अच्छा सुन लिया। खामोशी से कभी खामोशी भी दाद की दलील होती है कि किसी का सर उतारा जा रहा है, बनाकर चांद और तारे जहां में, बनाकर चांद और तारे जहां में, तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा रहा है, तेरा सदका उतारा जा, तेरा सदका उतारा जा रहा है। बहुत मतलब शेर और पढ़ के जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक मुशायरा पढ़ के अपनी जगह ले लेता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, एक मतला और एक शेर। बिल्कुल आखिर में, चूंकि बाहर बहुत अच्छा सुना, बड़ी अच्छी पजीराई की, कभी कभी खामोशी भी दाद की दलील होती है, पहले भी अर्ज कर चुका, लेकिन अब एक मतला, बहुत खराब मतला, एक अच्छे शेर को सुनाने के लिए इस मतले को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे कुछ सियासी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, पेश करिए। नजर करता हूँ, सुनिए कि उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, उनको वादे याद दिल, मैं यूपी की बात कर रहा हूं साहब, उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। अरे वाह 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 वाह। अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। अब ये शेर, इस मजमून का, इस टॉपिक का शायद कोई शेर आया हो, मेरी नजर से कम नहीं गुजरा, आपने सुन लिया तो आप खुद फैसला करेंगे इंशाअल्लाह कि उनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है, अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है। दारू, मम्मी, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है। वाह 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 वाह, हर ठेके पर, वाह 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 वाह। अच्छा, ये अच्छा लगा, तालियां बजाइए। दोस्तों, तालियों से इस्तकबाल कर दीजिएगा तमाम शोरा का, बिलखुसूस
हमारे शुक्रिया। हजरत डॉक्टर आत इंदौरी साहब दारू डाइस पर जैसे जहर का बिकना वाह सर, वाह, आखिर वाह, वाह, बंद वाह। कराए कौन। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन। हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है। गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल। वाह फिर दो मिसरे अच्छे लेके जाता हूँ। जी नहीं। गुलशन के आजाद परिंदे वाह पर से पहले आंखें खोल। गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। बहुत अच्छे सर, वाह, गुल वाह, की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी। बहुत अच्छे सर।